Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are great. So, students, today I'm back with a new chapter, Uncle Owl. This chapter is going to be very interesting, and I hope you will like this chapter while reading. So, let's start. Let's read the story of a village that has a lot of rats. अब ये चैप्टर किसके बारे में है? रैट्स के बारे में. और ये स्टोरी एक गांव की है, एक विलेज की है. इन अ बिग फील्ड नेक्स्ट टू द विलेज द विलेजर्स गैदर फॉर अ मीटिंग. विलेजर्स, हु आर द विलेजर्स? हु लिव्स इन विलेज. ओके, विलेजर्स कौन होते हैं? जो विलेज में रहते हैं. तो सब विलेजर्स कहाँ पे इकट्ठा होते हैं मीटिंग के लिए? नेक्स्ट टू द विलेज इन अ बिग फील्ड. एक ओपन एरिया में, एक बहुत बड़े खेत में या एक बहुत बड़े ओपन एरिया में जितने भी विलेजर्स हैं वो एक मीटिंग करते हैं. मीटिंग क्यों करते हैं? जब कोई इम्पॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना होता है सबको. रैट्स हैव बिकम अ बिग न्यूसेंस फॉर द होल विलेज. तो रैट्स की प्रॉब्लम क्या थी? क्यों इकट्ठा हुए थे सब लोग? रैट्स के लिए, क्योंकि गांव में बहुत सारे रैट्स हो गए थे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, लॉट्स ऑफ रैट्स. तो गांव में बहुत ज़्यादा जो है वो रैट्स हो जाते हैं और वो बहुत ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं पूरे गांव वालों के लिए. ठीक है ना. रैट्स तो हमारे घर में भी होते हैं. जब बहुत ट्रबल क्रिएट करते हैं ना, चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, घर में नुकसान करते हैं, तो रैट्स जो हैं वो गांव वालों के लिए बहुत बड़ी ट्रबल बने हुए हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूसेंस? सी हियर इज़ द मीनिंग. Something or someone that annoys you or causes trouble for you. Says one of the villagers. They are spoiling our wheat and stealing our crops. Rats क्या कर रहे हैं? They are spoiling our wheat. वो हमारी जो फसलें हैं, ग्रेन है, गेहूं है, उसको स्पॉइल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं. एंड स्टीलिंग आर क्रॉप्स. और हमारी क्रॉप्स जो फसलें हैं उनको, दे आर स्टीलिंग आर क्रॉप्स. फसलों को भी ख़राब कर रहे हैं, खा रहे हैं फसलों को, कुछ फसलों का नुकसान कर रहे हैं. ठीक है. अनदर विलेजर एड्स, दीज रैट्स आर च्यूइंग होल्स इन आर क्लोथ्स एंड लिविंग गार्बेज इन आर यार्ड्स. यार्ड क्या होते हैं? जो ओपन एरिया होते हैं, हमारे घर का आंगन हो गया. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? यार्ड. तो एक और विलेजर ने क्या बोला? व्हाट ही सेज, कि जो ये रैट्स हैं ये हमारे क्लोथ्स में होल भी कर रहे हैं. करते हैं ना रैट्स, हमारे घर में भी होते हैं, तो होल कर देते हैं सारी चीज़ों में, कपड़ों में. और गार्बेज जो भी लिटर है वो सब हमारे, जो भी गंदगी है सब हमारे यार्ड्स में वो छोड़ देते हैं. व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू, दे ऑल मर्मर. मर्मर मीन्स जब हम मन में अपनी ही बातें करते रहते हैं ना, आराम आराम से बोलते रहते हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है. ठीक है. व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? 2 young men push through the crowd. We need to ask Uncle Owl for his help. Only he can save us, they say. अब क्या नया आता है स्टोरी में? बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये स्टोरी. और आई नो कि आप लोगों को इस स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ के. 2 young men, कि वो जो मतलब यंग मैन होते हैं, क्राउड में, भीड़ में वो निकल के आते हैं एकदम से और वो बोलते हैं कि हमें हेल्प लेनी चाहिए अंकल आउल की, कि हमें अंकल आउल हैं उनसे पूछना चाहिए हेल्प के लिए. ओ माय गॉड, अब अंकल आउल कौन है? ये तो स्टोरी में नया ट्विस्ट है कि अंकल आउल कौन है जो हेल्प करेंगे इनको और रैट्स को भगाएंगे. कैसे भगा सकते हैं अंकल आउल रैट्स को, है ना? तो वो हमें स्टोरी में पढ़ के पता लगेगा कि क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है. ओनली ही कैन सेव अस, दे से. उन्होंने कहा कि सिर्फ वही हैं जो हमें बचा सकते हैं रैट से. ही लिव्स फार अवे. फार अवे क्या होता है? बहुत दूर. ही लिव्स फार अवे इन द हिल्स बियॉन्ड द रिवर
but we can find him if you let us. तो वो दो यंग मैन क्या बोलते हैं? What they say कि वो जो हैं वो हिल्स हैं, पहाड़ी हैं रिवर के पास, तो वो वहाँ पे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढ लेंगे, हम उन्हें ढूंढ सकते हैं अगर आप हमें वहाँ से यहाँ से हमें अलाउ करो कि हम जाएं और अंकल आउल से मिलें और उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं। तो एक अंकल आउल ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। द विलेजर्स क्विकली टॉक अमंग देमसेल्व्स। जो विलेजर्स होते हैं वो मतलब सब लोग आपस में ही बीच में से ही सब लोग मतलब बातें करनी शुरू कर देते हैं। यू मस्ट गो एंड ब्रिंग अंकल आउल टू आवर विलेज राइट अवे। यस यू मस्ट गो, आपको जाना चाहिए और अंकल आउल को लेके आओ, क्योंकि हमारे गांव की जो प्रॉब्लम्स है वो तो दूर करनी है। सो गो एंड ब्रिंग अंकल आउल टू आवर विलेज राइट अवे, कि हमारे वेलबींग के लिए विलेज की मतलब जो चीज़ें अच्छी हों, हमारी क्रॉप्स को नुकसान ना पहुँचे। अब फार्मर्स की अर्निंग तो क्रॉप्स ही होती है ना, अगर उनकी क्रॉप्स ही ख़राब हो गई तो फिर वो क्या अर्न करेंगे? ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए। तो मतलब गांव वालों ने बोला, विलेजर्स ने बोला, यस गो एंड ब्रिंग अंकल आउल एज सुन एज पॉसिबल। द यंग मेन क्रॉस द बिग रिवर, क्लाइंब अप एंड डाउन मैनी हिल्स, फाइनली दे कम अक्रॉस अ विलेजर। तो यंग मैन क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी रिवर क्रॉस करते हैं, फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ होती है, डाउन मैनी हिल्स, फाइनली दे कम अक्रॉस अ विलेजर। तभी उनको रास्ते में एक विलेजर मिलता है, एक और विलेजर मिलता है। डू यू नो वेयर अंकल आउल लिव्स, दे आस्क। अब हमें भी किसी जगह का एग्जिट नहीं पता होता, हम भी रास्ते में पूछते हैं ना लोगों से कि उसका घर कहाँ पे है, ये एड्रेस कहाँ पे है। तो ऐसे ही उनको रास्ते में एक विलेजर मिलता है, तो वो पूछते हैं कि आपको पता है अंकल आउल कहाँ रहते हैं। The villager tells them that they must search for a big banyan tree called the Banyan of Owls. There they will find Uncle Owl. अब उनको अंकल आउल कहाँ मिलने वाले थे, उस विलेजर ने क्या बताया उनको? तो उन्होंने कहा they must search for a big banyan tree, कि आपको एक बहुत बड़ा बनियन ट्री, बरगद का पेड़ है बनियन ट्री, तो आपको मतलब वो ट्री ढूंढना है सबसे पहले। उस ट्री को बनियन ऑफ आउल्स बोलते हैं, और वहाँ पे आपको उस बनियन ट्री पे, बिग बनियन ट्री पे आपको अंकल आउल मिलेंगे। आफ्टर मैनी आवर्स द टू मैन find an old man sitting under a huge banyan tree. There are owls sitting on the branches all around him. तो काफ़ी ढूंढने के बाद, कितना देखो रास्ता क्रॉस करके आए थे वो लोग, है ना, तो कितने मतलब आवर्स के बाद, कितने घंटों के बाद उन दो लोगों ने उनको मतलब एक देखा कि एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी है। There are owls sitting on the branches all around him. बाकी के आउल्स भी होते हैं वहाँ पे, जो कि बनियन ट्री की ब्रांचेस होती हैं। सी हेयर, बहुत सारे आउल्स जो हैं उन ब्रांचेस पे बैठे होते हैं, और नीचे कौन होते हैं? अंकल आउल। जो वो ओल्ड मैन होते हैं वो कौन होते हैं? अंकल आउल। दिस मस्ट बी अंकल आउल विस्पर द मैन। तो वो जो दो यंग मैन आए होते हैं, वो दो यंग लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हाँ ये अंकल आउल हो सकते हैं। The men tell Uncle Owl how their village has been besieged by rats. Besieged means कि surrounded a place, कि किस तरह से rats ने जो है वो उनके विलेज को घेर लिया है। ठीक है, see here the meaning, surrounded a place. The men tell Uncle Owl, तो उन लोगों ने क्या बोला अंकल आउल को कि कैसे उनके विलेज को जो रैट्स हैं उन्होंने घेर लिया है चारों तरफ से, कि सारे गांव में जो है वो रैट्स आ गए हैं। अंकल आउल लिसन्स टू देम केयरफुली। अंकल आउल ने उनकी बातें ध्यान से सुनी, क्योंकि वो बहुत वाइज पर्सन होते हैं, तभी तो इतनी दूर से अपनी प्रॉब्लम लेके मतलब गांव वाले उनके पास आते हैं ना, क्योंकि जो वाइज पर्सन होता है उसी से हेल्प हम लोग लेते हैं।
वंस दे फिनिश ही आस्क्ड देम अ क्वेश्चन। जब यंग लोगों ने, जब वो दो मैन थे यंग, उन्होंने जब अपनी बात फिनिश की कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, फिर अंकल आउल ने उनसे क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव अ बनियन ट्री इन योर विलेज? कि क्या आपके गांव में कोई बनियन ट्री है? यस, एक्सक्लेम्ड द मैन। उन्होंने कहा, यस अंकल आउल, हमारे गांव में बनियन ट्री है। वी हैव वन राइट इन द मिडल ऑफ आवर विलेज। कि हाँ, एक है हमारे गांव के बिल्कुल बीच में है वो बनियन ट्री, मिडल ऑफ आवर विलेज। अंकल आउल प्रॉमिस ही विल कम टू देयर विलेज सून। तो अंकल आउल ने उनको प्रॉमिस किया कि हाँ, मैं आपके गांव में जल्दी ही आऊँगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करूँगा। Relieved, the two men begin their journey back. तो उन दो लोगों ने क्या किया, अपनी जर्नी जो है वो अपने गांव के लिए वापस स्टार्ट कर दी। वो अपने गांव को वापस चले गए। What is the meaning of relieved? They got relaxed now. कि अब अंकल आउल ने यस बोल दिया है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो अब हम रिलैक्स हो गए हैं। हु हु हु, व्हाट्स दैट नॉइज? पूरे गांव में कौन सी साउंड आती है? हु। आउल की क्या साउंड होती है? हूट होती है ना, HOOT। तो इस तरह से आउल जो है वो आउल की साउंड थी। व्हाट्स दैट्स नॉइज? द नेक्स्ट इवनिंग द बनियन ट्री इन द मिडल ऑफ द विलेज इज फुल ऑफ आउल्स। यानी जो पूरा आउल्स का ग्रुप है वो कहाँ पे आ गया है? गाँव में। ठीक है, तो नेक्स्ट इवनिंग सबको जो आउल की हूटिंग है वो सुनती है, और सारे कहाँ पे आते हैं? वो बनियन ट्री के ऊपर आके सब बैठ जाते हैं। पूरा बनियन ट्री है जो वो आउल से भर जाता है। देखो, पहले तो ये दो जो विलेजर्स हैं ये हेल्प के लिए आए होते हैं अंकल आउल के पास, और फिर यहाँ पे वो गाँव में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। द विलेजर्स फाइंड एन ओल्ड मैन इन अ येलो शॉल स्टैंडिंग अंडर द ट्री। यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर इज अंकल आउल and these are two young villagers. तो विलेजर्स क्या देखते हैं कि वहाँ पे अंकल आउल जो होते हैं, ओल्ड मैन, वो येलो शॉल में होते हैं और वो ट्री के नीचे खड़े हैं। द विलेजर्स गैदर अराउंड हिम एज द आउल्स हूट लाउडली फ्रॉम द ब्रांचेस। सब गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, और जो बाकी ये आउल्स हैं वो लाउडली हूटिंग कर रहे होते हैं। सब लोग अपनी मतलब जो साउंड होती है आउल की वो निकाल रहे होते हैं लाउडली। दिस मस्ट बी अंकल आउल, दे विस्पर। वो आराम आराम से बोलते हैं कि ये अंकल आउल हो सकते हैं। व्हेन डिड अंकल आउल कम टू द विलेज? कि हमें तो पता भी नहीं लगा कि ये कब हमारे गांव में आ गए हैं। नो बडी सॉ हिम कमिंग अलॉन्ग द विलेज रोड। किसी ने भी उनको जो विलेज रोड है वहाँ से तो आते हुए देखा ही नहीं। तो ये सडन ऐसे कैसे हो गया कि इतना बड़ा ग्रुप आउल्स का हमारे गांव में आ गया और हमें पता भी नहीं लगा। अंकल आउल रेजेज हिज हैंड। क्लास टीचर बोलती है ना आपको, जिसको आंसर आता है रेज योर हैंड, तो अंकल आउल ने अपने हैंड को रेज किया। उन्होंने क्यों, मतलब वो जो गांव के लोग थे वो शॉक थे लोग इतने सारे आउल्स को देख के। तो अंकल आउल ने अपना हैंड को रेज किया कि आप चुप हो जाओ, अब मेरी बात सुनो। द आउल्स एंड पीपल फॉल साइलेंट। सब लोग चुप हो गए। अंकल आउल एड्रेसेस द गैदरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्रेसेस? एक एड्रेस होता है जैसे आपके घर का एड्रेस है, ठीक है। एक एड्रेस होता है कि स्पीक टू अ लार्ज ग्रुप, किसी को एड्रेस करना, यानी कोई जैसे आपके भी स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं, कोई मैम है, आपकी क्लास टीचर हैं, वो स्पीच दे रहे होते हैं तो वो एड्रेस करते हैं, ठीक है। एड्रेस द गैदरिंग, तो एक लार्ज ग्रुप के सामने बोलना, तो वो क्या होता है, उस लार्ज ग्रुप को एड्रेस करना बोलते हैं हम लोग। टुनाइट ऑल द रैट्स विल डिसअपियर फ्रॉम द विलेज। अंकल आउल ने देखो कितना बड़ा प्रॉमिस किया कि आज रात को ही आपके गांव से सारे जो रैट्स हैं वो गायब हो जाएंगे, वेनिश हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। डिसअपियर क्या होता है? गायब हो जाना। एंड द व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डिसअपियर? अपीयर। बट रिमेंबर एवरीवन मस्ट स्टे इनसाइड देयर होम्स। क्या सस्पेंस होने वाला है? लेकिन आप सबको याद रखना है, अंकल आउल क्या कहते हैं? बट रिमेंबर,
हर किसी को, एवरीवन मस्ट स्टे इनसाइड देयर होम्स, कि आप सबको अपने घर के अंदर रहना है। कोई बाहर आके नहीं देखेगा कि हमारी क्या ट्रिक्स है जिससे हम रैट्स को भगा रहे हैं। इफ़ एनीवन स्टेप्स आउट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी अपने घर से निकला, ही वॉर्न्स द विलेजर्स दे विल बी इन ग्रेट डेंजर, कि मैं आपको सबको वॉर्न कर रहा हूँ, सबको वार्निंग दे रहा हूँ। आई वॉर्न यू ऑल, कि आप लोग बहुत बड़े खतरे में आ जाओगे। इसीलिए जब हम रैट्स को भगाने का अपना ट्रिक्स यूज़ करेंगे रैट्स को भगाने के लिए, तो आप सब लोग अपने घर के अंदर रहोगे। अगर घर के अंदर नहीं रहोगे तो जो भी घर से बाहर निकलेगा वो खतरे में आ जाएगा। As the night spreads itself across the sky, two young men are too curious to stay at home. देखो, जब हम किसी बड़े की बात नहीं मानते हैं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम यही देखेंगे कि जब अंकल आउल प्रॉमिस करके आ गए हैं कि ठीक है मैं आपकी रैट्स की प्रॉब्लम दूर करूँगा, तो वो जैसे मर्जी करें, है ना। तो जब अंकल आउल ने सबको वार्न किया है कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जो वो टू यंग मेन होते हैं वो बड़े क्यूरियस होते हैं ये देखने के लिए कि ये कैसे रैट्स को भगाते हैं। लेकिन अंकल आउल ने तो पहले ही वार्न किया है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे जैसे रात होती है घना अंधेरा छा जाता है ना। रात होती है, डार्क हो जाता है ना एवरीवेयर। तो वो जो दो यंग मैन होते हैं वो आराम आराम से अपने घर से निकलते हैं कि हम तो देखेंगे जी क्या होने वाला है। तो वो उनसे अपने घर पे नहीं रुका जा रहा है। दे क्लाइंब अप द ब्रांचेस ऑफ अ मैंगो ट्री एंड वेट फॉर द डार्कनेस टू कम। तो वो क्या करते हैं, वो एक मैंगो ट्री की ब्रांचेस पे चढ़ के बैठ जाते हैं और अंधेरा होने तक वेट करते हैं कि क्या होगा। इन द डेड ऑफ नाइट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेड ऑफ नाइट? द मिडल ऑफ द नाइट व्हेन इट इज़ वेरी डार्क, जब बिल्कुल रात के 12 बजे 1 बज जाता है ना रात को, तो वो मिडल ऑफ द नाइट। अंकल आउल हूट्स लाउडली, अंकल आउल जो होते हैं वो लाउडली हूट करते हैं। Hundreds of owls fly from the banyan tree, filling the night sky with the rush of their wings. जैसे ही अंकल आउल जो हैं वो लाउडली स्टार्ट करते हैं हुटिंग करना, what happens? 100 of owls, यानी 100 of owls, बहुत सारे owls जो हैं वो बनियन ट्री में से निकल निकल के आते हैं। Fly from the banyan tree, filling the night sky with the rush of their wings. Rush means sudden quick movement, कि फटाफट से सब लोग, ये देखो कितने सारे आउल्स जो हैं वो निकल निकल के आ रहे हैं बनियन ट्री में से। एट द एंड ऑफ द नाइट द आउल्स रिटर्न टू द बनियन ट्री, ईच विद अ रैट क्लच्ड बिटवीन इट्स क्लॉज। अब क्या करते हैं आउल्स कि जब रात खत्म होने वाली होती है, द आउल्स रिटर्न टू द बनियन ट्री, सब लोग जो हैं वो वापस आते हैं बनियन ट्री पे, जितने भी आउल्स हैं वो सब बनियन ट्री पे वापस आते हैं। और कैसे वापस आते हैं? ईच विद अ रैट क्लच्ड बिटवीन इट्स क्लॉज, यानी सब लोग ने रैट को, सब एक एक आउल के पास एक एक रैट होता है और बड़ा टाइटली होल्ड किया होता है उस रैट को उन्होंने, यानी पंजों से अपने जकड़ा होता है बहुत बुरी तरह से। जो उनके कर्व नेल्स होते हैं उनसे बहुत बुरी तरह से उन्होंने रैट्स को पकड़ा होता है। अंकल आउल्स ऑरेंज शॉल हैज़ ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड एंड अंकल आउल स्टैंड्स बीनीथ द ट्री। अंकल आउल की जो शॉल होती है वो ग्राउंड पे गिर जाती है और अंकल आउल जो है वो ट्रीज के नीचे खड़े होते हैं। हिज बॉडी इज कवर्ड विद बर्ड्स फेदर्स। तो अंकल आउल की जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है? फेदर्स से। बर्ड्स फेदर्स, जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं ना, तो उनकी जो अंकल आउल की बॉडी होती है वो एक बर्ड की तरह होती है। तो उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो बर्ड्स के फेदर से कवर होती है। हिज लेग्स लुक लाइक अ बर्ड्स, और उनकी लेग्स भी बर्ड्स की तरह ही होती है, यानी वो आउल की तरह नहीं होते, वो किसकी तरह नजर आते हैं? बर्ड्स की तरह। एंड हेड लाइक एन आउल्स, उनका हेड तो आउल की तरह होता है लेकिन उनकी पूरी बॉडी एक बर्ड की तरह होती है। ही हैज़ 2 बिग विंग्स इंस्टेड ऑफ हैंड्स, और उनके हैंड्स की बजाय क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े 2 विंग्स होते हैं। जैसे बर्ड्स के होते हैं ना विंग्स, ऐसे अंकल आउल के होते हैं। तो कैसे दिखते हैं वो? उनकी जो बॉडी है वो तो बर्ड की तरह होती है, लेकिन जो उनका हेड होता है वो एक आउल की तरह होता है। ही कॉल्स ऑल टू द आउल्स, वो हुटिंग करते हैं अंकल आउल
और सब आउल्स को बुलाते हैं। द आउल्स ड्रॉप देयर रैट्स ऑन द ऑरेंज शॉल। वो शॉल क्यों ड्रॉप हो जाती है अंकल आउल की? क्योंकि जितने भी मतलब आउल्स ने रैट्स को पकड़ा होता है, टाइटली होल्ड किया होता है, वो सब ड्रॉप कर देते हैं। कहाँ पर? वेयर दे ड्रॉप देयर रैट्स? ऑन द ऑरेंज शॉल. As if by magic it folds up and the rats disappear into the soil. What happens? Very strange. कि जैसे ही मतलब एक मैजिक होता है कि वो अपने आप ही फोल्ड हो जाती है शॉल, और जितने भी रैट्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं सॉइल में, यानी मिट्टी में। सब लोग जो मतलब रैट्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, वेनिश हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं। Uncle Owl stretches his wings and flies silently into the sky. अंकल आउल ने अपना काम खत्म कर दिया, सब रैट्स को मार दिया और रैट सब वेनिश भी हो गए, गायब भी हो गए। तो उन्होंने अपने विंग्स को स्ट्रेच किया, फैलाया, और वो चुपचाप से स्काई में उड़ गए। Suddenly he dives down at the mango tree where the two young men have been watching him secretly. Oh my God! अब डेंजर किस पर है? वो जो दो लड़के, दो यंग मैन सीक्रेटली उनको देख रहे थे अंकल आउल को कि वो क्या कर रहे हैं। तो अंकल आउल जो है वो सडनली मैंगो ट्री पे गए और उन्होंने देख लिया कि मुझे कोई सीक्रेटली वॉच कर रहा है। अब देखो बड़ों की बात ना मानने का क्या रिजल्ट आता है। ये एक लेसन है कि हमें हमेशा बड़ों की बात को मानना चाहिए। The next morning, the villagers are delighted to find that there is not a single rat in the village. अब next morning, all the villagers were happy. Happy means delighted. All were happy. Why? Because वहाँ पे अब एक भी rat नहीं था. But where are the two young men? लेकिन वो जो two young men हैं वो कहाँ गए? किसी को नहीं पता था. The villagers search high and low. But the two men are never to be found again. जो विलेजर्स होते हैं उन्होंने सब जगह, अलग अलग जगह पे, डिफरेंट प्लेसेस पे उनको देखा. हाई एंड लो मीन्स डिफरेंट प्लेसेस, बट वो नहीं मिले. सम से अंकल आउल टर्न देम इनटू द आउल्स. कुछ लोग कहते हैं कि अंकल आउल ने उनको भी आउल ही बना दिया है. And took them with him. और उनको अपने साथ ले गए हैं. What do you think, students? What do you think? Give me your opinion in comment box. आपको क्या लगता है कि वो दो यंग मैन कहाँ पे गए? अंकल आउल ने उनको कहाँ भेज दिया? या उनको आउल बना दिया या रैट बना दिया? Give me your opinion in comment box. Okay, I hope you like the story. Okay, have a nice day. Bye-bye.